हेलो मात्र फ्रेंड्स, भी जो श्री अभिमान शिवाय होता है, नमस्तुभ्यम। और जो तिनके ये के बात बराबर भी जो बताने अहंकार वाले होता हैं है वो गुरुजी, व्यक्ति को उनको बर्बाद कर पूरा देता सुनिए कि रिश्ता है। एक कैसे रत्ती का भी बनाकर अहंकार रखना यदि चाहिए, आपके अंदर है इसके बारे में तो वो पूरा बर्बाद कर गुरुजी बताए हुए हैं। तो वो ये फॉलो नष्ट करने कीजिए वाला। और काया सुनिए। का, माया का, ऐसे तो वैभव सारे का, लोगों को सत्ता का, करना कुर्सी चाहिए, का, पद का, लेकिन जो प्रतिष्ठा शिव का, यश भक्त का, हैं ये वो अभिमान हमें बिल्कुल भी बर्बाद कर ये देता बात को फॉलो करना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर है। शिव जी अहंकार के कितना परम भक्त रहना बनने वाले चाहिए को सबसे या पहली नहीं चीज रहना चाहिए कि चाहिए। अपने भीतर तो के इसे अहंकार आप को लोग समाप्त अंत करे। तक जरूर सुनिए। कामदेव ने क्या कह दिया था? किसकी समाधि तोड़ने की बात करते हो? शिव की। वो मेरा साड़ू भाई है, मेरा रिश्तेदार है। मैं रति का पति हूं तो वो सती का पति है। ससुर भी उसको नहीं गिनता। ये शब्द थे कामदेव जी के। कामदेव जी कह रहे हैं कि स्वयं दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनता शिव जी को। देखो, एक बोलने का तरीका होता है कि दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनते, तो उसमें एक समर्पण हो गया, सम्मान हो गया। पर जब शब्द आया कि दक्ष प्रजापति भी नहीं गिनता, तो वो शब्द अहंकार का आ गया। ते और ता दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। कामदेव ने कहा कि मेरा ससुर दक्ष प्रजापति भी शिव को नहीं गिनता। यह अहंकार के शब्द हो। ता और ते दोनों में अंतर। और तुम कहते हो कि उसकी समाधि तोड़ना है। अब उनकी और उसकी, उनकी में समर्पण है और उसकी में अहंकार। उसकी समाधि तोड़ना है। देवताओं से कहा वो तो मेरी चुटकी का खेल है, एक क्षण में मैं शिव की समाधि को तोड़ दूंगा। एक क्षण में शिव की समाधि तोड़ दूंगा। और महाराज अहंकार रखकर कामदेव गए, और जो कामदेव जी अहंकार रखकर गए और तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, शिव की समाधि को नहीं तोड़ पाए। तो गुरुजी, हमने तो कथा में सुना है कि कामदेव भस्म हो गया, शिव जी का नेत्र खुल गया, समाधि टूट गई। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्कंद पुराण के काशी खंड को, अवंतिका खंड को, रेवा खंड को नहीं पढ़ा, वो इस तरह की बात करते हैं कि शिव जी की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। वो ये बात करते हैं। पर सत्य बात क्या है? शिव जी नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और उनकी धर्म पत्नी मां सती उनके हृदय में आकर बैठ गई और कहा, प्रभु, ए नाथ, ए प्रभु, मेरे पिता के अभिमान में मैं खुद जलकर भस्म हो गई। आज एक कृपा करिए, मेरी बहन का पति आपके सामने खड़ा है, रिश्तेदारी निभा दीजिए, थोड़ा सा सम्मान कर दीजिए। और शिव जी अपनी नेत्र को खोल लिए, और जो नेत्र खोले तो कामदेव को लगा कि मैंने समाधि तोड़ दी, पर भगवान शंकर ने रिश्तेदारी निभाकर कामदेव को समाप्त कर दिया। रिश्तेदारी महाराज, रिश्तेदारी बनाना और रिश्तेदारी निभाना दोनों में अंतर। बनाना सरल है, निभाना कठिन है। रिश्तेदारी बनाने में टाइम नहीं लगता है। तुम हमारी बहन बन जाओ, तुम हमारे भाई बन जाओ, तुम हमारे काका बन जाओ, तुम्हारी काकी बन जाओ, तुम मामा बन जाओ, तुम फूफा बन जाओ, तुम हमारे दोस्त बन जाओ, तुम ये बन जाओ। तुम रिश्तेदार बनना बहुत सरल काम है, पर रिश्तेदार बनकर अंतिम क्षण तक निभाना ये बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है रिश्तेदार बनकर निभाना। और जितने रिश्तेदार संसार के बनते हैं ये सब छूटने वाले होते हैं। और जब एक रिश्तेदार मेरा विश्वनाथ तुम्हारा बन जाता है तो फिर वो छूटता नहीं है, वो अंतिम क्षण तक नहीं बचता। अंतिम क्षण वो रिश्तेदार है। और वो रिश्तेदार जब विश्वनाथ स्वयं बन गए, शिव स्वयं बन गए, तो फिर तुम्हें नहीं निभाना है, अब उसको निभाना, वो निभाए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वो रिश्ता, वो नाता, वो कुटुंब
वो कबीला, संसार का जो रिश्ता है वो छोटा है, परमात्मा का जो रिश्ता है वो बड़ा है। और वो रिश्ता अगर एक बार जुड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी के जितने टेंशन है वो सारे टेंशन देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे और तुम आनंदित हो जाएंगे।